Team Sabharwal presents Above Condos, now selling at Hurontario Street and Bristol Road West in Mississauga. This 2-tower project is only 1 minute away from the future LRT Bristol station, 5 minutes to Highway 403, 7 minutes to Square One Mall, 20 minutes to UFT Mississauga campus. आज ही कांटेक्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844, 647-864-8844. Units start होते हैं from the mid 400s. TeamSabharwal.com is the website to visit. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल और हमारे साथ हैं वन एंड ओनली पीके सबरवाल साहब। आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पीके साहब वेलकम। Thank you very much, Ranbir ji, and good afternoon to all our listeners. जी रणबीर जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो क्या होता है कि रियल एस्टेट की मार्केट ऐसी है, कितने सालों से हम डिस्कस करते हैं, हर हफ्ते बाद एक नई खबर होती है, हर हफ्ते बाद एक नई सिचुएशन होती है। हाँ जी, इसलिए डिस्कस करना बड़ा जरूरी होती है। लेकिन आपका जो तजुर्बा है बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हालात हैं भैया, अपना नजरिया दें पहले। अब देखो बात यह है कि हालात तो खराब होते जा रहे हैं जी। बड़ी क्लियर न्यूज आनी शुरू हो गई है कि रिसेशन की इंतजार होनी शुरू हो गई, रिसेशन आने की बात शुरू हो गई। हर इकोनॉमिस्ट ने कहना शुरू कर दिया, ग्लोबल जो सिनेरियो है पूरा खराब होता जा रहा है। अब देखो रेट भी बढ़ेंगे 26 अक्टूबर को। अब यहाँ तक कह दिया, कुछ इकोनॉमिस्ट ने, आरबीसी ने ये कह दिया कि इनको 1% बढ़ाना चाहिए। हम आधा % की बात कर रहे थे, हम 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे थे। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन, हालांकि कनाडा इज इन ए मच बेटर सिचुएशन, 6.9% का जो इनका अभी आया है, जो कि एक्सपेक्टेड 6.7 कर रहे थे, उससे थोड़ा ज्यादा ही हुआ है 6.9, लेकिन फिर भी इट इज गॉन डाउन, चाहे नोशनल थोड़ा सा ही हो। लेकिन अगर बाकी आप कंट्रीज को देखो 8.1, 8.2, अब यूके का देख लो क्या हाल हो गया, बुरा 10 के ऊपर चला गया इन्फ्लेशन। मैं जस्ट आपका जानना चाहता हूँ कि देखो गवर्नमेंट ने पहले इतना सस्ता कर दिया, मकान लोगों ने धड़ाधड़ ले लिए, अब एकदम इतना, जो एक कॉमन मैन है, जो फर्स्ट टाइम बायर है, जिन्होंने अभी अभी घर लिया है, उनको जो तनख्वाह, उनको पता है कि मेरी 3,000 मॉर्गेज जा रही है तो इसलिए मेरी तनख्वाह होगी इतना, पूरा कट टू कट है उनका काम। उसकी जिसकी $1,000-1,500 मॉर्गेज बढ़ गई, पीके साहब क्या होगा उसको? देखो गवर्नमेंट ये नहीं सोच, देखो सर सिंपल सी बात बताऊं, उनको अप्रूव तो 5.25 में किया गया था ना। या दैट्स राइट। अगर 5.25 में अप्रूव किया गया था तो इसका मतलब कि उनकी हैसियत 5.25 इंटरेस्ट के ऊपर देने लायक थी ना जी, तो उनको तंग क्यों आ गई? फिर इसका मतलब या तो कागज गलत बने उनके, या देखो सिंपल बात है ना, चाहे इंटरेस्ट रेट 1.5% था, मैंने मान लिया, लेकिन जो उनका अप्रूवल थी वो तो 5.25 के ऊपर थी। 5.25 के ऊपर अगर उनकी अप्रूवल होगी तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो अफोर्ड कर सकते हैं अप टू 5.25 इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब अगर वो कहते जी नहीं कर सकते तो या तो कागज गलत बने या उनके खर्चे कहीं और जगह ज्यादा हो रहे हैं। सिंपल लॉजिक है सर। ये मार जो पड़ रही है ज्यादातर स्पेकुलेटर्स को पड़ रही है, जिन्होंने नकली कागज बना लिए, दिखावा कर दिया, इनकम ज्यादा कर दी, आपे से बाहर काम कर लिया, या महंगे टाइम में खरीद लिया। देखो सिंपल सी बात है, जिन्होंने 2019 तक खरीदा था उनको फर्क नहीं पड़ रहा, जिन्होंने 2020 के शुरू में भी खरीदा था उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, पर जिन्होंने पीक में खरीदा जनवरी फरवरी ऑफ 2022, उसके बाद 30-35% कीमत गिर गई कई इलाकों में। टोटल एवरेज तो पूरे कनाडा की 15%, 15.1 की आई है, लेकिन अब उनको मार पड़ रही है। और आपको याद होगा तब हम कहते थे कि अब सोच समझ के लो, अब ये लाइनों में मत लगो, ये अब बुरा वक्त आने वाला है। हम कहते थे, आप ही के शो में कहते थे ना हम लोग ये बात को। तो अब वो लोग जो फिर जो है, जिनको वो नहीं था कि भाई चलो मुर्गी के अंडे वाली बात, सिरवट हो गई कि इसके इतने बच्चे निकलेंगे, ये करूंगा वो करूंगा, शेख चिल्ली, उनको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको पता है कि गैंग भी पकड़ा गया पीके साहब, पता ना हमको? वो तो बिल्कुल पकड़ा गया और उसकी जगह जगह चर्चा भी है। लेकिन बात ये ना कि कितनी दिलेरी से कह रहा है इनकम को छोड़ो जी, वो तो हम देख लेंगे। मतलब वो मरवाने के लिए तो ये लोग आगे बैठे हुए हैं ना। फिर हमें कहते हैं लोग आगे फोन करके कि जी उन्होंने हमें मॉर्गेज दिलवा दी। अरे भाई तुम्हारे सिर पे उन्होंने पिस्तौल रखी हुई थी जो दिलवा दी, तुम सहमत थे ना, तुमने साइन किए थे ना, तो तुम भी तो उसके भागी थे ना पूरे। तो बात ये रणबीर जी, मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, अगर इंसान की जॉब नहीं जाती और उसकी नौकरी चलती रहती है, एक आम आदमी के लिए रिसेशन बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ। हालांकि डरते हैं लोग, कॉर्पोरेट लोग कई हंसेंगे मेरी बात सुन के ये वाली, लेकिन कम से कम इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना बंद होगा, इन्फ्लेशन से तो जान छूटेगी। रिसेशन ही आ जाए चलो, कम से कम थोड़ा सेल लगेगी, कुछ सस्ता सामान बिकेगा, चाहे आपकी बाइंग पावर भी कम हो जाएगी, आई कैन अंडरस्टैंड। पर ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ना है, जैसे आरबीसी ने कहा कि 1% को और जंप मार देना चाहिए, 1% का और इंटरेस्ट रेट 26, हम कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ना चाहिए 26 अक्टूबर को, अब चर्चा शुरू होनी शुरू हो गया, 1% का जंप मार देना चाहिए इनको। तो दिस इज
नॉट हैपनिंग गुड। ये बात ठीक नहीं है मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है। लेकिन बात एक और है रणबीर जी, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 43% प्राइस बढ़ भी तो गया था, वो भी तो गलत था ना बॉस। वो बहुत ज्यादा गलत है, वो भी तो इतना गलत था। अब आदमी कहते हैं जी कि वो कई इलाकों में 30% कीमत गिर गई, रो रहे हैं भैया 43% बढ़ी भी तो थी ना, टोटल तो 13% अभी भी ज्यादा है जी बिल्कुल। तो फिर रोना किस बात का भैया? अब जब ज्यादा ओवर ईटिंग कर जाओगे तो अगले दिन फिर आपको डाइजिन भी तो खानी पड़ेगी ना जी। या व्रत रखना पड़ेगा। तो फिर ओवरऑल जो कह रहे हैं लोग रिसेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, वो फिर किस चीज की प्रॉब्लम है यदि सब कुछ ठीक ठाक? हाँ बस ये रिसेशन की बात हो रही है ना कि जो वही बात मैं कहता हूँ ना, अगर नौकरी बनी रहती है, नौकरियां जाएंगी, कॉर्पोरेट्स के अंदर मंदी आएगी, वो अपने कुछ छटनी करेंगे, कुछ जैसे कहते हैं मंदी का मतलब आप समझते हैं कि चीजें मार्केट में पड़ी हैं पर लेने वाला कोई नहीं होगा, तो ये रिसेशन है। पर मुझे लगता है कि सॉफ्ट रिसेशन होगा, कोई बड़ा रिसेशन नहीं होगा। जैसे अभी 17 में छोटा सा रिसेशन 6 महीने का आगे निकल गया, लोगों को पता भी नहीं चला। क्योंकि एक प्रॉब्लम और आएगी ना बेग साहब के आगे, क्या करते हैं लोग कि घर में इक्विटी होती थी और वहां से पैसे निकाल लेते थे, मुश्किल आ जाते, तो अब इक्विटी भी कम हो गई बहुत ज्यादा। हाँ इक्विटी भी कम हो गई। लेकिन सर एक बात है ना भाई, देखो एक 5 लाख का मकान था, ठीक है जी, वो 5 लाख का मकान आपका 9 लाख का हो गया जी, या और भी कम कर दे, चलो उसको 7.5 लाख का मान लेते हैं, ठीक है 43% के हिसाब से, वो 7.5 लाख का हो गया। 7.5 लाख का मकान गिर के फिर वो 6 लाख का रह गया। लेकिन 1 लाख तो बड़ा हुआ ना जी। हाँ ये तो 5 लाख का 6 लाख तो है ही ना, इक्विटी तो है ही है। मतलब आदमी ज्यादा नहीं खा पाया पर डंका खा पाया। पर जिसने गलत टाइम पे खरीदा उसको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दुखी? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए तो ना खरीदा आपने, आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा, फिर तो गलत आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यू आर स्पेकुलेटर। लॉन्ग टर्म में हमेशा कहता हूँ 5 साल की आपकी एक टारगेट होना चाहिए, मिनिमम मैंने 5 साल इस घर में रहना है। तो आप देख लीजिएगा अगले साल जून के बाद कह रहे हैं कि 2023 जो है थोड़ा एक बिल्कुल ईयर टू वॉच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल जून के बाद मार्केट ठीक होनी शुरू हो जाएगी। रिसेशन जो है 2 महीने और रुक जाओ बस, दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि अगर हालात नहीं सुधरे हमारी, अगर इन्फ्लेशन 6 को टच नहीं करती मिनिमम, तो ये रिसेशन वाला टाइम आ रहा है जी बिल्कुल। और स्टूडेंट नंबर 4165930005 मैसेज काफी आपके आ रहे हैं। और दूसरा कहते हैं बेकी साहब कहते हैं कि थोड़ा कॉन्डो मार्केट के बारे में थोड़ा सा आप हमें रोशनी दें कि अभी किधर को जा रही है और क्या करना चाहिए। जी ये एक खुशी की बात तो ये है कॉन्डो मार्केट के, अगर आपने कहा तो मेरे को याद आ गया, हाउसिंग स्टार्ट्स जो नए घर, उनका स्टार्ट जबरदस्त 11% बढ़ा है सर 1 महीने के अंदर। यानी कि इसका मतलब कि इन्वेंट्री लेवल मार्केट के अंदर तेज होने वाला है। सीएमएससी की रिपोर्ट है ये, हाउसिंग स्टार्ट नवंबर के अंदर हाईएस्ट लेवल पे आ गया हाउसिंग स्टार्ट। ओके। और इसके अंदर अगर हम देखें तो सितंबर के अंदर 11% जंप आया, अगस्त से 299,000 समथिंग 3 लाख के आसपास घर आ रहे हैं। और जो इसके अंदर जो अगर अर्बन स्टार्ट अगर देखें तो वो 12% का जंप है 276। और अगर मल्टी यूनिट अर्बन की बात करें तो 16% का जंप है मल्टी यूनिट के अंदर, विच इज ए वेरी गुड साइन। मल्टी यूनिट सस्ते भी पड़ते हैं और आदमी अफोर्ड भी कर सकता है। सिंगल डिटैच के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्लैट है वही का वही, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर सिंगल डिटैच को मुझे एक बात मैं याद नहीं रही तो याद दिलाना, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लस रूरल स्टार्ट्स जो है वो 23,000 के करीब गए हैं। अब मैं सिंगल डिटैच की बात करता हूँ सर। यहाँ पर प्रॉब्लम इस वक्त जो हमें सामना हमें जो करना पड़ रहा है ना रणबीर जी जी, वो हाउसिंग शॉर्टेज का नहीं करना पड़ रहा, हमें अफोर्डेबल हाउसिंग का मुकाबला की शॉर्टेज का मुकाबला करना पड़ रहा है। अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है मेन तो ये है। हाँ अब देखो बिल्डर जो है वो प्रीमियम घर बनाता है। आपको देखा जब हम घर बेचते हैं, अपार्टमेंट बेचते हैं, क्या बोलते हैं, वो टाउन ने उसको डिजाइन किया हुआ है, वो उसके अंदर जो है ये बेड स्पा है, उसके अंदर पूल्स ऐसे हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये तो बेनिफिट है भाई। एक चीज मैं लुई वुइटन का पर्स है $3,500 का जी, उसमें बिल्डर को प्रॉफिट हो रहा है। और बिल्डर कह रहा हूँ, मुंह से बार बार बिल्डर ही निकलता है। उसमें जो मैन्युफैक्चरर है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है जो लुई वुइटन का, उसका मार्जिन जो है 300% है। मान लीजिए उसका मार्जिन डबल भी हो तो उसने $3,500 के पर्स के अंदर 1700 उसने प्रॉफिट कमा लिया। एक बंदा पर्स ही $50 का बेच रहा है तो उसमें कितना प्रॉफिट कमा लेगा? $20 जी, कहाँ 20 का 1700। तो बिल्डर भी तो यही कर रहा है ना, डेवलपर जिसको हम कहते हैं, मुंह से हमारे बिल्डर निकलता है हमेशा, लेकिन होता तो डेवलपर है। डेवलपर जो है प्रीमियम प्राइस होम्स कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ लगाम लगना चाहिए, इसके ऊपर सिटी का कोई लगाम होना चाहिए, इंक्लूसिवली
याद है, मैंने आई थी 2-3 हफ्ते पहले, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव था और इंक्लूसिव था। तो वो इंक्लूसिव जो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर इतने अफोर्डेबल घर जरूर बनेंगे एक बिल्डिंग के अंदर। अगर आप 100 डिटैच घर ला रहे हो, उसके अंदर इतने परसेंटेज आपको अफोर्डेबल घर बनाने बड़े जरूरी है। चाहे उसके अंदर ग्रांट दी जाए, किसी किस्म की हेल्प की जाए, बायर्स की हेल्प की जाए और बिल्डर की हेल्प की जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे इंक्लूसिव यूनिट के ऊपर मेरे को कहने पता क्या है, उसके अंदर ये कहा गया था कि भी जैसे सिंगल फैमिली घर है, उसको तोड़ के बनाना है तो सिंगल फैमिली घर ही बन सकता है। नहीं, अब ये रूल आ रहा है जिसके अंदर नहीं, उसको तोड़ के आप टाउन होम भी बना सकते हो, उसको तोड़ के आप 3 घर भी बना सकते हो, लेन वे होम्स भी बना सकते हो, ट्रिप्लेक्स भी बना सकते हो, लोअर हाई राइज बिल्डिंग भी बना सकते हो। उसमें सिटी आपका साथ देगी। अगर इस किस्म की बातें आनी शुरू होगी तो अपने आप रेनोवेशन अफोर्डेबल घर बनने शुरू हो जाएंगे ना। और कुछ लाइंस काफी देर से उन्होंने होल्ड की हुई हैं, तो मैं आई विल टेक कॉल्स। लाइन 1 प्लीज। हेलो लाइन 1 प्लीज। हेलो बीके जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सर एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बनी। जो गरीब आदमी था उसने घरों को लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन पिछले 2 सालों में जो पैसा लोगों को बांटा गया वो लोगों के बैंक खातों में पड़ा हुआ, जिसको कि लोगों ने मिस यूज किया या लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियां खरीदी। अब जो इंटरेस्ट, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा अच्छी बात करी, उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जी सर। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है उस गरीब आदमी को पड़ रही है जिसने बड़ी मुश्किलों से घर लिया था। और जो पूंजीपति है, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो इन्वेस्टमेंट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसमें भी वो लोग अब लैकुना ढूंढ के उसमें पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है जिस राह पे ब्लाइंड तरीके से चल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही एक मकसद है, या गवर्नमेंट रेवेन्यू कनाडा ने जो फ्री पैसा बांटा उसको रिकवरी मकसद होना चाहिए। जी सर, वो बिल्कुल ठीक है। रिकवरी में भी उन्होंने 1 साल बताइए और लेट कर दिया। पहले वो पैसा 31 दिसंबर 2022 तक देना था, जो 40-40 हजार बांध दिए थे इन्होंने। अब उन्होंने उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2023 कर दिया, यानी कि 1 साल अब फ्री का पैसा $40,000 और रख लो अपने पास। बाद में उन्होंने 20,000 और फ्री में बांट दिया। तो चलो उसको उन्होंने लेट किया, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जिसे कहते हैं गरीब आदमी के लिए जो इंटरेस्ट बढ़ गया उसके लिए क्या कर रही है, कुछ नहीं। लेकिन एक बात और भाई साहब मैं बता दूं कि अगर उस गरीब आदमी ने कागज बना के पैसे लिए हैं तो ज्यादा परेशानी में आ रहा है, पर जिसने ईमानदारी से लिए हैं उसको तंगी तो हो रही है, उसका बुरा हाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अप्रूवल पहले इसकी उसी रेट पे थी ना जी। क्या उसको 1.5% में मिला था, लेकिन अप्रूवल तो 5.25 में थी ना जी। जी बिल्कुल। बहुत परेशानी है इसका, इन्वेस्टर्स को भी आ रही है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को आ रही है जिन इन्वेस्टर्स ने स्पेकुलेशन के पर्पज से अपनी औकात से ज्यादा काम किया। बड़ी आ रही है, हमें रोज आते हैं मैसेज कि जी $1,00,000 जो दिया हुआ था उसको एक साल और लेट कर लो, 1 मिलियन, $500,000 जो हमने लिया हुआ था उसको 6 महीने और लेट कर लो। तो हमारे इन्वेस्टर्स कह रहे हैं जिसका इंटरेस्ट बढ़ा दो। हम क्या करें? स्पेकुलेशन जो है वो हमेशा ही गलत है, हर चीज, हर एक के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, म्यूनिसिपैलिटी, शहर के लिए, कंट्री के लिए, दुनिया के लिए। ठीक बात कही आपने। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो यार बताएं सर। सबरवाल जी, मेरा एक सवाल है जी। जी नमस्ते जी सबरवाल जी, आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको सबको भी जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। और मेरा सवाल है कि मैंने अभी लास्ट वीक में मैंने एक बंगलो बाय किया इन स्कार्बरो में जी, और उसके अंदर उसकी वैल्यू है 1 मिलियन की जी, और उसमें समझो कि 1 लाख का खर्चा है। तो मेरा जो नीचे है 1 बेडरूम का 2 अपार्टमेंट बनेगा और ऊपर 3 बेडरूम है। सो मैं ठीक है, अच्छी आपकी रिटर्न आरओआई तो बड़ी अच्छी आ जाएगी। वेरी गुड जी, ठीक है जी। मैं दीपक राजपूत, क्योंकि नीचे 2 अपार्टमेंट है, कितने बेडरूम के हैं जी? 1 बेडरूम के बन जाएगे। 2 बेडरूम का बनते हैं तो बहुत मिनिमम भी मान के चलो, तो अगर आप 1400 भी मान के तो 2800 ही हो गया, और ऊपर वाला कितने बेडरूम है? 3200 तो मुझे नीचे से आराम से आएगा 1600। बताइए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी है सर, इसके बारे में सोचिए ही मत। और मैं तो जिसे कहते हैं ये 3 अगर आपकी वो यूनिट्स बन रही है उसके अंदर, और 1 मिलियन के अंदर, 1.1 मिलियन के अंदर 50,000 और भी लगा लीजिए, लेस देन 1.2 मिलियन, और 20% आपने डाउन पेमेंट डाला होगा, तो आपने लोन जो लिया होगा वो 9,25,000 के करीब लिया होगा, और उसके ऊपर अगर आप लगा लें 5,000 के करीब आपका टोटल जो मॉर्गेज का जिसका खर्चा आता है, तो यस आपका तो निकल आया। बैंक ने अप्रूव भी कर देना आपको बड़े आराम से। जी मेरा अय्याज भांजी साहब से ही अप्रूव करा रहा हूँ जी मैं। अच्छा, वेरी गुड। और ऊपर वाले में कितनी आ रही है आपकी रेंट? ऊपर की मुझे आराम से आएगी 2800, क्योंकि मैं पूरा 2.5
अब आपका देखिए ना, अब आपका $6,000 आपका आ गया, 5,000 आपकी मॉर्गेज भी चली जाती है, तो बाकी 1,000 का प्रॉपर्टी टैक्स और प्लान आ गया, आपका 200-400 कैश भी बचेगा, प्लस आपका कर्जा भी टेनेंट उतारेगा। ठीक है ना, अच्छी इन्वेस्टमेंट है सर। माई गुड विशेष टू यू। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो सबरवाल साहब, आप अफोर्डेबल और गरीब आदमी के लिए बात कर रहे हो। कोई थोड़े से घर निकलते हैं, उसको तो बड़ी बड़ी मछली खरीद के उसको किराए पे चढ़ा देती है। ये तो सरकार की निकम्मी और नालायकी है ना जी, इसके बारे में। उसके लिए रूल जब तक नहीं आएंगे सर कुछ नहीं कर सकते ना इन्वेस्टर को। ये तो सरकार बोल नहीं रहा कि तुम नहीं खरीद सकते, तुम खरीद सकते हो, तो वही तो कह रहा हूं। इसीलिए तो ये अभी, हाँ इसीलिए तो जब तक ये इसको कोई स्टेप नहीं उठाए जाएंगे, ये तो बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खाएगी, ये तो बात है ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी मैं ये उनके हक की कोई बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ सर। जो इन्वेस्टर्स ने जो खरीदे थे अभी पीक में, उनके भी तो प्राइस लगभग 20% गिर गए। 1.5 लाख के करीब ऑन एन एवरेज मकानों की कीमत गिर गई है फ्रॉम फरवरी 2022 से लेके अब जी। यानी कि कितने महीने हुए? 8 महीने में 1.5 लाख उनकी इक्विटी खत्म हो गई इन्वेस्टर्स की भी, प्लस इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट रेट 1.5% से जाकर 5.5% तक चला गया। 3 गुने ज्यादा इंटरेस्ट उनका हो गया, अभी उनकी भी एफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं अपना एज ए एंड यूजर बात कर रहा हूं, पर अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनको ज्यादा मार पड़ रही है सर। उनको ज्यादा मार इसलिए पड़ रही है कि उनके, कहते हैं कहावत बड़ी मशहूर है, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। तो उनका बड़ा सिर था, बड़ा सिर दर्द हो रहा है, पर वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अपने को अगर थोड़ी सी सुई चुभती है तो कहते हाय मर गए, दूसरे का चाहे गला कट जाए कहते अच्छा पता नहीं चला। तो इन्वेस्टर को मार पड़ रही है, इंटरेस्ट रेट की झटका उनको बड़ा मोटा, प्लस उनकी इक्विटी, उनका जो मकान की कीमत 1.5 लाख कर बाकियों गिरी, तो उनकी भी तो साथ में गिरी है बहुत जबरदस्त। जी। और नेक्स्ट प्लीज। हेलो। अच्छा, अभी ये जो रिसेशन आने वाला है, जो रिसेशन से इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा, तो दैट विल मार्केट विल बैलेंस अप, वुडंट इट? बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन तो अच्छा है, रिसेशन ही आ जाए। ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी लंबा अगर ना सोचे ना, ज्यादा दिमाग ना दौड़ाएं, तो रिसेशन अच्छा लगता है। अगर हम ज्यादा अंदर घुसेंगे तो उससे भी रोना पिटना शुरू हो जाएगा, जॉब जाएंगी जी, कंपनियां बंद होंगी जी, नौकरियां चलेंगी, तो क्या होगा जी? उतना बड़ा रिसेशन आने वाला नहीं है, डोंट वरी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जी नेक्स्ट प्लीज। जी नेक्स्ट प्लीज, एक कॉल और लेते हैं। नेक्स्ट कॉल। हेलो नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, आप एयर पे हैं, सब बताएं। हेलो, मेरा एक सवाल है सबरावाल साहब से। जी सर। कैन यू अपडेट अबाउट द फ्रॉड मॉर्गेज लास्ट वीक न्यूज टू गिव द एनी अपडेट फॉर द कम्युनिटी? जी सॉरी, अभी ये न्यूज आई थी CIBC का। सॉरी, एडवाइस फॉर द कम्युनिटी। एडवाइस फॉर द कम्युनिटी, बड़ी उस न्यूज को सुन के अभी भी सबक सीख लेना चाहिए कि देखो रणवीर जी, गलत काम तो गलत काम ही है ना जी, सिंपल सी बात है। बड़ी क्लियर न्यूज है, कागज हम तुम्हारे बना देंगे, ये देंगे वो देंगे। CIBC की न्यूज आई थी, बड़ा बकायदा, ये ग्लोबल मेल ने लाके उसको, ग्लोबल मेल था, कौन सा पेपर था जिसने आगे सामने रख दिया, तो ग्लोबल मेल था या। तो ये एक एडवाइस है कि अल्टीमेटली चोरी तो गलत है ही ना सर। आप कहेंगे जो लेने वाले भी तो गलत हैं, जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मान लीजिए एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके कागज बना के उसको घर लेके दे रहा है, तो यही लोग हैं फिर मुड़ चुड़ के हमारे पास आते हैं जी हमारे घर खरीद लो, हम दे नहीं पा रहे, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं। और जो लोग दे पा रहे हैं और वो टैक्स नहीं दे रहे और गलत कागज बना रहे हैं, वो वैसे ही गलत है, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो फिर कहते हैं मॉर्गेज दे दो, तो काम तो गलत ही है। इसके ऊपर इतने सख्त कदम उठा लेने चाहिए कि जिसे कहते हैं आदमी सपने में भी इस बारे में ना सोचे। बिल्कुल जी। और पीके साहब का नंबर नोट कर लें, 6472994757 2994757। पीके साहब, वैसे तो प्रोजेक्ट बहुत है मार्केट में और आपके पास काफी हैं, लेकिन कोई फेवरेट प्रोजेक्ट आप डिस्कस करना चाहो? अभी नया बस अभी कंडक्ट कर लो इमीडिएटली LRT के ऊपर मिसिसागा में अबव कॉन्डोज, हम आपको यूनिट देंगे गारंटीड, अबव कॉन्डोज ब्रिस्टल और हाईवे 10 के ऊपर LRT के ऊपर ये प्रोजेक्ट है बड़ा जबरदस्त। मार्लिन स्प्रिंग्स और रियो कैन जो इन टॉप क्लास बिल्डर्स, बहुत जमीनों इनके पास है, ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमें कंडक्ट कर लीजिए एनी टाइम 6472994757 6472994757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है बात करके आपसे। और नेक्स्ट